कहा जाता है शानदार की शुरुआत का इंतजार मत करो। भीड़ का हिस्सा तो हर कोई बन जाता है, लेकिन भीड़ किसके लिए खड़ी है, वो बनने के लिए रातों की नींद उड़ानी पड़ती है। वेलकम बैक टू एंजेलिना जीएस क्लासेस। लेकर आया है आप लोगों के बीच झारखंड के जलप्रपात और प्रमुख झील के बारे में। पढ़ते हैं बिना देरी किए अपने सेशन की ओर। झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाट। दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंड्रू है। झारखंड की संगम नदी पर निर्मित रजरप्पा। प्रमुख बांध, झीलें, डिमना, तोपचाची, इस तरह की तमाम चीजें के बारे में हम लोग इस सेशन में पढ़ने जा रहे हैं। ये रहा आप लोगों के बीच पहला क्वेश्चन। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम है बूढ़ाघाट या लोधाघाट जलप्रपात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बूढ़ाघाट जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ये आपका प्यारेलातेहार में स्थित है, जहां भेड़िया अभ्यारण्य बहुआटांड़ स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बूढ़ाघाट जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? तो बूढ़ाघाट आपका बूढ़ा नदी पर स्थित है। किस नदी पर? बूढ़ा नदी पर स्थित है। ये रहा अगला क्वेश्चन। झारखंड राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम है हुंड्रू जलप्रपात। यदि आप लोग को इस तरह के सेशन अच्छे लग रहे होंगे, इस तरह का सेशन यदि अच्छे लग रहे होंगे, तो आप लोग अपने फी के तौर पर लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिना देरी किए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये रहा हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? याद रखना, स्वर्णरेखा नदी पर। किस नदी पर? स्वर्णरेखा नदी पर। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितना है? ऊंचाई लगभग 98 मीटर या 222 फीट है। कितना है? 98 मीटर या 222 फीट। ये रहा अगला क्वेश्चन। दसम जलप्रपात किस जिले में स्थित है? दसम जलप्रपात किस जिले में स्थित है? याद रखना, रांची में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो आपके रांची में स्थित है। ये रहा आप लोगों के बीच अगला क्वेश्चन। बोलता है दसम जलप्रपात का निर्माण किस नदी के द्वारा होता है? दसम जलप्रपात का निर्माण कांची नदी के द्वारा होता है। किस नदी के द्वारा? कांची नदी के द्वारा। जोन्हा जलप्रपात, जिसे गौतम धारा के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको? गौतम धारा के नाम से जानते हैं। कौन नदी पर बना है? तो याद रखना, राढ़ू नदी पर। कौन सा नदी? राढ़ू नदी पर निर्मित है गौतम धारा जलप्रपात। ये रहा आप लोगों के बीच अगला क्वेश्चन। किस जलप्रपात के बारे में मान्यता है कि गौतम बुद्ध ने वहां स्नान किया था? तो ये है गौतम धारा, जिसे जौनहा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ये रहा अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच। पंचघाघ जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? पंचघाघ जलप्रपात खूंटी में स्थित है। कहाँ स्थित है? खूंटी में। कहाँ स्थित है? खूंटी में। ये रहा अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच। बोल खूंटी जिले में स्थित पंचघाघ जलप्रपात का संबंध किस किस नदी से? पंचघाघ जलप्रपात का संबंध आपका किस नदी से है? ये हो जाएगा बनई नदी। क्या हो जाएगा? बनई नदी। या पंचानन नदी ऑप्शन में रहेगा तो पंचानन नदी भी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आप लोगों के बीच। हिरनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? हिरनी जलप्रपात, हिरनी, लुपंगटू, ये सभी पश्चिमी सिंहभूम में है। कहाँ स्थित है? पश्चिमी सिंहभूम में। और डिमना जलप्रपात कहाँ है? डिमना झील, सॉरी, डिमना झील स्थित है पूर्वी सिंहभूम में। आगे चलता हूँ। रजरप्पा जलप्रपात किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये दामोदर और भैरवी नदी के संगम में रजरप्पा जलप्रपात स्थित है, जो कि रामगढ़ राज्य में, रामगढ़ जिला में स्थित है। मोतीझरा जलप्रपात का निर्माण किन नदियों द्वारा होता है? मोतीझरा जलप्रपात का निर्माण अजय नदी द्वारा होता है। कौन नदी द्वारा? अजय नदी। अजय नदी का उद्गम स्थल मुंगेर, बिहार से हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आप लोगों के बीच। नागफेनी जलप्रपात क्या है? नागफेनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? नागफेनी जलप्रपात आपका गुमला में है। कहाँ स्थित है? गुमला में। ये रहा अगला क्वेश्चन। डिमना झील झारखंड के किस शहर
या जिले में स्थित है? डिमना झील जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में है। कहाँ है? जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में। तोपचाची झील कहाँ है? तो ये हो जाएगा धनबाद में। कहाँ है? धनबाद में। बोलेगा मुनी डी झील कहाँ है? तो धनबाद में। और बहुत सारे इसी तरह के सेशन को देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। बाय बाय, टेक केयर।